हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है अभ्यास का महत्व। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और यह कहानी है वरदराज की। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे समझ में नहीं आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा, शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और मैं शायद कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। यह बात उसके मन में आती रही। उसका मन भारी होने लगा और अपने भारी मन से वह घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे यही बात बार बार दिमाग में आती रही कि मैं शायद कभी नहीं पढ़ पाऊँगा, कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। यही बात सोचते सोचते वह परेशान होने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे प्यास लगने लगी। वह इधर उधर देखने लगा। उसने पाया थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया और वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? तो उसने मन में विचार किया। बार बार वह यही बात सोचता रहा और यही बात सोचकर अपने मन ही मन प्रसन्न होकर वह वहाँ से चला जाता है। ढेर सारे उत्साह के साथ वह गुरुकुल वापिस आता है और अथक कड़ी मेहनत करता है। गुरुजी ने भी खुश होकर उसका पूरा सहयोग किया, उसे आशीर्वाद दिया और कुछ ही सालों बाद यह मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का